वानी सुन ना, बहुत दिन हो गए हम पीपल के पेड़ वाले नदी पर नहीं गए। चल ना प्लीज, मुझे वहाँ कुछ रील्स बनानी है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। सनाया पागल हो गई है क्या? तुम्हें अच्छे से पता है ना पिछले साल वहाँ पर क्या हुआ था? उस हादसे के बाद कोई भी उस जगह तो क्या उस रास्ते तक से नहीं जाता, इसलिए तुम भी चुपचाप सीधा घर चलो और ये रील वील का चक्कर हटाकर थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दे लो। याद है ना मैम ने हमें कितने सारे काम दिए हैं। अरे यार तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है, तो कभी पढ़ाई से हटकर अपने दोस्तों के लिए भी थोड़ा टाइम नहीं निकाल सकती? सनाया दोस्ती का मतलब ये नहीं है हम खुद को किसी मुसीबत में डाल ले। भूल गई पिछले साल? अरे यार तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि तूने कभी वहाँ पर भूत देखा? नहीं ना, और हम सब पहले भी तो वहाँ जाते थे ना। प्लीज वानी थोड़ी देर के लिए चल लेना। प्लीज वानी मान जाना, चलते हैं, मेरा भी उस जगह को देखने का बहुत मन कर रहा है। हम थोड़ी देर में चले आएंगे, चल ना वानी। अच्छा ठीक है चलो, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुरंत आ जाएंगे, तुरंत जाएंगे और आ जाएंगे। उसके बाद तीनों सहेली स्कूल से सीधा जंगल के रास्ते पर चलने लगती है। जंगल एकदम शांत और सुनसान था। पेड़ पर काले कौवे काव काव कर रहे थे। तभी अचानक से हवा का एक तेज झोंका आया। वानी ने पीछे देखा तो उसे ऐसा लगा कोई साया तेजी से उसके पास से गुजरा हो। वो अंदर तक कांप गई, लेकिन वही काव्या और सनाया उसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर बड़े आराम से सेल्फी लेने लगी। अरे यार ये बिल्कुल भी सही नहीं आई, दूसरी लेना। और हाँ ये पेड़ पूरी आनी चाहिए, और ये काले भद्दे से कौवे भी। अच्छा बाबा ठीक है पोंछ दे, मुझे यहाँ इतना डर लग रहा है और ये दोनों आराम से यहाँ पर फोटो खिंचवाने में लगी है। वानी कुछ कहती इससे पहले उसके कान में एक अजीब सी आवाज आती है। आखिरकार तुम आ ही गई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था वानी। कौन है? देखो देखो मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, ये दोनों जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आए हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। वानी ये क्या ड्रामेबाजी है, किससे बातें कर रही हो? काव्या सनाया मुझे बचा लो, मेरे पीछे कोई है, किसी ने मेरा पैर पकड़ रखा है। अरे बेवकूफ लड़की, तुम्हारा पैर झाड़ियों में फंसा है। वैसे मुझे पता नहीं था तुम इतनी ज्यादा डरपोक हो। ओह अच्छा जो भी हो, पर चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अच्छा बाबा ठीक है, बस एक नदी के पास फोटो खिंचवाकर पक्का चलते हैं। सनाया खींचना फोटो। सनाया जैसे ही काव्या का फोटो खींचने लगती है वो जोर से चिल्लाती है, ये कैसे हो सकता है? इतनी तेज रोशनी, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? ये सामान्य रोशनी तो बिल्कुल नहीं लग रही। तीनों सहेली उस रोशनी की तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी ही देर में रोशनी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत महल दिखाई देता है। इस सुनसान और भयानक जंगल में इतना सुंदर महल बनाकर आखिर कौन रहता होगा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इस महल में पहले आई हूँ। क्या तू यहाँ पहले आ चुकी है? फिर तो हम दोनों भी वहाँ जाएंगे। कितना सुंदर महल है, हमने आज तक अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत महल नहीं देखा। इस महल के पास तो बहुत ही अच्छी रील बनेगी और हम जल्दी वायरल भी हो जाएंगे। हाँ यार चलो चलते हैं। उसके बाद तीनों सहेली उस चमकते हुए महल के पास जाती है। वहाँ एक अजीब सी शांति थी, ना कोई कौवे की आवाज और न ही हवा की सरसराहट, बस एक मीठी खुशबू। यार ये तो सच में किसी राजमहल जैसा लग रहा है। मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही। जब ये महल बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कितना सुंदर होगा। देखा मैंने कहा था ना, आज की रील धमाका करेगी। चलो अब जल्दी से रील बनाते हैं। वही वानी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये महल। तभी महल का दरवाजा अपने आप खुलता है और एक आवाज आती है, वानी तुम्हारा फिर से इस महल में स्वागत है। हमें पता था तुम यहाँ जरूर आओगी। ये सुनकर काव्या और सनाया के तो होश उड़ जाते हैं। वानी इन्होंने तेरा नाम कैसे लिया? क्या तुम इन्हें जानती हो? नहीं तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अंदर आओ,
तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम मुझे कैसे जानती हो? अंदर आओ वानी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। तुम शायद मुझे भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं। तुम्हारा और मेरा रिश्ता वर्षों पुराना है। आओ वानी। ये सुनकर वानी के पैर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगते हैं। काव्या उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वानी जैसे उस भूतिया औरत से सम्मोहित हो चुकी थी, वो बस चले जा रही थी। वानी रुक जा, अंदर मत जा। ये औरत झूठ बोल रही है, ये सब झूठ है। ये जरूर हमें फंसाने की कोई ट्रिक है। वानी वापस चलते हैं। लेकिन वानी उसकी एक नहीं सुनती है और तीनों दोस्त अंदर चली जाती है। तभी बाहर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी उन सभी की नजर दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर पर जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रही है वानी। वानी, इस दीवार पर तुम्हारा चेहरा कैसे? वानी का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। ये मैं नहीं हूँ। ये सब क्या है? कौन हो तुम और मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? जवाब दो मुझे। भूतिया औरत अब उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। वो अब बिल्कुल वानी जैसी दिख रही थी, बस आंखें उसकी खाली और ठंडी थी। वानी, मैं विनीता हूँ, तुम्हारी पिछले जन्म की बहन। 100 साल पहले इसी महल में हम दोनों रहते थे। मैं छोटी थी और तुम बड़ी। एक रात अचानक से महल में आग लग गई और मैं बच नहीं पाई, लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़कर भाग गई और मैं इसी महल में बरसों से तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही हूँ। और आज वर्षों के बाद तुम फिर से इस महल में लौट आई हो। वानी, मेरी बहन। नहीं, ये सब झूठ है। मैं नहीं मानती। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। मुझे जाने दो। यादें मिट जाती है वानी, लेकिन रिश्ते नहीं मिटते। तुमने मुझे उस रात अकेला छोड़ दिया था। मैं आग में जलती रही, तुम्हारा नाम पुकारती रही। आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें और तुम्हारी दोस्तों को वही सजा दूंगी जिसमें वर्षों से मैं जलती आ रही हूँ। मैं अकेले वर्षों से जल जल कर थक चुकी हूँ। नहीं विनीता, ऐसा नहीं है। उस रात मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं छोटी थी और आग की लपटें बड़ी इतनी ज्यादा थी कि मेरी आवाज उसमें दब गई। मैं तुम्हें खींच नहीं पाई और मैं हार गई और मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, बल्कि अपने 100 सालों का हिसाब आज मैं तुमसे लूंगी। आज एक बार फिर से ये महल जलेगा और इस बार मैं अकेले नहीं, तुम और तुम्हारी दोस्त भी मेरे साथ चलोगी। तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे मुक्ति भी। विनीता मेरी बहन, अगर तुझे सच में शांति ही चाहिए तो सुन, मैंने उस रात तुझे छोड़ा नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन आग ने सब कुछ छीन लिया। मैं हर दिन हर रात तुझे याद करती हूँ। अगर तुझे जलाना है ना, तुझे बदला लेना है ना, तो मुझसे ले। मेरे दोस्तों को जाने दे, उनका इस सब में कोई कसूर नहीं है। उन्हें छोड़ दे। नहीं विनीता, अगर वानी तुम्हारी बहनें हैं, हम तीनों भी तुम्हारी बहनें ही हुए। हम तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर तुझे जलाना है तो हम तीनों साथ में जलेंगे, लेकिन बदला लेकर तुम कभी खुश नहीं होगी। तुम और ज्यादा अकेली हो जाओगी। हाँ विनीता, हम मानते हैं 100 साल का दर्द एक पल में खत्म नहीं होता। अगर तुम हमें जलाओगी तो तुम्हारा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। तुम तीनों एक दूसरे से इतना प्यार करती हो। इतना प्यार तो मैंने कभी नहीं देखा। आज तुम्हारे प्यार के आगे मैं हार मानती हूँ। वानी, जा बहन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब से तू आजाद है। मैं अब कभी यहाँ तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आऊंगी। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। विनीता का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और वो मुस्कुराई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। विनीता के गायब होते ही वहाँ से वो महल भी गायब हो गया और तीनों सहेली उसी नदी के किनारे खुद को पाती है। नदी एकदम शांत बह रही थी। विनीता मेरी बहन, अलविदा मेरी बहन। यार, अब हम घर चलते हैं। आज से हम रील नहीं, बस पढ़ाई करेंगे। हाँ, और कभी इस रास्ते से नहीं गुजरेंगे। वादा, पक्का वादा। उसके बाद तीनों दोस्त हंसते हुए अपने घर चली जाती है।